गुड मॉर्निंग, सलाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम और खुशामदीद कहना चाहता हूँ। मैं पास्टर अनीश मसीह गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सबको ग्रीट करता हूँ। गुड मॉर्निंग, शालोम टू एवरीबॉडी। आई पास्टर अनीश मसीह वुड लाइक टू ग्रीट यू अ वेरी गुड मॉर्निंग on behalf of God Ministries. We are so blessed that God has given us one more day to come into His presence, to sit at His feet and to hear what He wants to tell us. हम खुश हैं कि प्रभु ने फिर से हमें एक दिन दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें, उसके कदमों पे बैठ सकें और फिर से जान सकें कि वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है. So are you ready to hear the word of God? Are you ready to receive it? Because the Bible says, just do not be the hearer of the word. Receive it and walk according to it. सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, वरन उस पे चलने वाले बनो. This is what the Bible says. The word that I have brought for you today is from the book of Proverbs chapter 15 and verse 3. नीति वचन की किताब, उसका 15 बाब, उसकी 3री आयत कुछ इस तरीके से कहती है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. हमें कई बार लगता है, हे परमेश्वर, तू क्यों उसकी बुराई को नहीं देख रहा है जो वो कर रहा है? तो उसकी इस गलत चीज को क्यों नहीं देख रहा है जो वो कर रहा है? प्रभु, तू कुछ करता क्यों नहीं है? हमें लगता है शायद खुदावन नहीं देख रहा है. और कई बार हमें लगता है इसका उल्टा भी, कि प्रभु, क्या तू उस भले कामों को नहीं देख रहा जो मैंने किए हैं? क्या तू उन भली चीजों को नहीं देखता जो मैंने किए हैं? मैंने क्या काम करा प्रभु? मैंने किस तरीके से अपना जीवन तेरे आगे रखा है? You know, sometimes we feel like that God is not looking at the people, those who are coming against us and they are doing evil. We think that, oh Lord, you are not looking at them. Look what they are doing. When we read the book of Psalms, we read that the man of God, David, on many occasions, he tried to tell God, Lord, look at these people. Look at my enemies. Similarly, sometimes we also call unto Lord, Lord, look at my enemies. Lord, see what they are doing, because we assume that the Lord is not looking at those things. बहुत बार हमने देखा है कि परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर का दास दाऊद भी इस वाली बात को कैसे कहता है ना, कहता है, परमेश्वर तू मेरे शत्रुओं को देख, परमेश्वर तू मेरे दुश्मनों को देख, वो मेरे खिलाफ आ रहे हैं. आपको मानो हम भी कई बार परमेश्वर से ऐसे ही कहते हैं और हमें ये लगता है कि जैसे परमेश्वर देख नहीं रहा है, परमेश्वर हमारी ओर देख नहीं रहा है. But I want to tell you, people of God, something, that the word of the Lord says that eyes of the Lord is at every place. लिखा है, the eye of the Lord is in every place. The eye of the Lord is in every place. He looks at the evil and he looks at the good. आप जितने भलाई के काम कर रहे हैं, मेरा यकीन मानिए उनमें से एक भी परमेश्वर की आंखों से चूक नहीं रहा है. उनमें से एक भी परमेश्वर की नजरों से चूक नहीं रहा है. आप जो अपनी जिंदगी को परमेश्वर के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप संकट में, आप बीमारी में, आप परेशानी में भी खुदावन के साथ खड़े रह रहे हैं, आप उसके कलाम में खड़े रह रहे हैं, खुदा बाप इसको देख रहा है. Let me tell you, people of God, when at your time of difficulties, in your situations when things are not right, when things are not favorable for you, when you are struggling, but even in those situations, even at that time, you are keeping the word of God and you are disciplining your life to walk according to the word of God. Let me tell you, the eye of the Lord is upon that. The eye of the Lord is upon that. ये मत सोचिएगा उसने देखा नहीं आपके भले कामों को. ये मत सोचिएगा उसने आपकी भलाई को देखा नहीं. नहीं, खुदावन ने देखा है और खुदावन की निगाहें हैं वहां पर. खुदा कुछ मिस नहीं करता. ना वो आपके आंसू को मिस करता है, ना आपकी भलाई को मिस करता है, ना ईविल को मिस करता है और ना गुड को मिस करता है. गॉड डजंट मिस आउट एनीथिंग. He knows what is there.
He knows everything. He knows everything that is happening in your life. And He also knows the way you are reacting upon it. उसको मालूम है आप कैसे सब मुश्किलों में भी सह के. He knows that even after every struggle you are keeping the word of God. He knows that even after what you have faced in your life, you're still keeping the word of God. He knows that you don't have job, but you're still keeping the word of God. You don't have anything to eat, but you're still keeping the word of God. And He knows about it. उसे मालूम है. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो जानता है कि आप किस हालात से होके गुजर रहे हैं. वो जानता है कि आपने कैसे मुश्किलातों में भी उसके कलाम को थाम के रखा है. वो जानता है कि आप कैसे उसको छोड़ नहीं रहे हैं. वो जानता है कि आपने कैसे उसके कलाम को अपनी प्रसन्नता का कारण बना लिया है. He knows everything. कुछ नहीं छूटा है मेरे भाई मेरी बहन उसकी आंखों से. My brother, my sister, I just want to tell you, there is nothing hidden from His eyes. Wherever you are right now, in whatever you are right now, He very well knows it. वो उसको बाखूबी जानता है. And this word is for you. ये वचन आपके लिए और आपसे बात कर रहा है. खुदावन कह रहा है मैं जानता हूँ, चिंता मत करो. I know what people are saying. I know what people are doing against you. I know what is happening in your life. I know what you have and what you don't have. I know that you are sick. I know that you need me. And the Lord says, I am there. मैं वहाँ हूँ. I'm so glad that I'm able to bring this word to you. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मैं आज इस कलाम को आपके पास लेके आ पाया हूँ कि खुदावन कह रहा है वो आपके साथ है. Receive this word and this word is going to bless you. खुदा बाप आपको आशीष देगा. आइए दुआ करें. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that your eyes are in every place. You look over everything that is in my life, Lord. You do not miss, even though I think so. But Lord, you never miss a single thing of my life. You know each and every second that I go through. You know each and every trouble that I go through. You know each and every challenges that I go through. And thank you, Lord, for keeping your eyes upon me. And Lord, I believe you are the one who takes us out from that pit. You are the one who takes us out from those places. You are the one who takes us out from those struggles. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तेरी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं, हमारी ओर देखती रहती हैं. तू ही है प्रभु जो हमें उसमें से निकाल लेता है. तू हमें उसमें से निकाल के खड़ा करता है. तू हमें वहां पड़े नहीं रहने देता. विश्वास करता हूं कि आज भी तेरी आंख हमारे ऊपर लगी है. At this moment also, when we are listening your word, when we are praying, Lord, I believe that even at this moment you are watching us. We give our life, we give everything that we have in your mighty hand, and we ask this prayer in the name of Jesus. हम अपनी जिंदगी को और हर कुछ जो हमारे पास है उसे आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन. आमेन. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे. एक खास बात आपको बताना चाहूंगा, ये दुआएं सिर्फ सुबह सुनने के लिए नहीं है, पर आपकी जिंदगी में अगर कभी आपको लगे कि यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड, यू कैन कम बैक टू दीज वीडियोस. यू कैन कम बैक टू दीज वर्सेस. आप इन वीडियोस पे दोबारा आ सकते हैं, इसीलिए हम इसे हटाते नहीं हैं. आप दोबारा इस पे आ सकते हैं और दोबारा इसको सुन सकते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे खुदावन ने नए तरीके से आपसे बात करी है. You will feel like that God has spoken to you in a fresh way. He's giving you a fresh revelation through these verses. Every time when you're going to listen to these verses or going to watch these videos, they're going to bless you. So you can come back again whenever you feel that you need a word in your life. You have these videos in store. Go back to them and read it, and the Lord is going to speak to you. Hear it, and God is going to talk to you. God bless you. Thank you so much for joining. Join करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. God bless you all.